60,000 के ठाट आप सेंसेक्स पर देख रहे हैं और अब औपचारिकता ही रह गई है 18,000 निफ्टी की। बताइए कैसा रहा सफर और यहां से आगे क्या? नमस्ते शैल जी। सफर तो 30 साल हो गए, तो 30 साल में तो सब कुछ देख लिया, ऊपर नीचे आगे पीछे। जी। और यहाँ से आगे क्या, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या देखा उससे तो बाजार को कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है ये हर आदमी कहता है बुल मार्केट है, पार्टिसिपेट करो, ये करो वो करो, और बहुत रेयरली आप मुझे कभी देखे होंगे कि थोड़े से कॉशियस रहो। वो थोड़ा सा कॉशियसनेस आ रहा है अभी के मार्केट को देखते हुए कि जो हिसाब से कंपनियां आ रही है जिनकी अर्निंग्स उतनी नहीं है और वो हिसाब से प्राइस बिल्डअप हो रहा है, तो वो कंपनी में बहुत कॉशियस रहना चाहिए। और बैक टू बेसिक्स जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम उधर देखने का आ रहा है। और ये लास्ट 4-6 महीने से ही मन में चल रहा है कि ये टाइप का मार्केट, हर मार्केट ही लिक्विडिटी ड्रिवन होता है, लेकिन ये लिक्विडिटी थोड़ी सी हटती, और हमें कुछ नहीं करना है, वो डाउ को गिरना है, वहां बाकी सब तो यहाँ अपने आप हो जाता है। तो पहली बात है, ये हमारी तेजी नहीं है, ये ग्लोबल तेजी है। हम ग्लोबल देखकर हम बढ़ते हैं और ग्लोब देखकर हम गिरते हैं। हमारे लिए डबल प्रॉब्लम है, अपने लोकल इश्यूज को हैंडल करो और डाउ जोन्स को रात को उठकर देखो। तो ये सिचुएशन में अगर डाउ 1000 पॉइंट नीचे जाएगा तो हम वापस नीचे जाने लग जाएंगे। तो मार्केट छोड़ना नहीं है, टिके रहना है, लेकिन किस स्टॉक्स में टिके रहना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बसंत जी, एक इशू ये भी आ रहा है और ये ना बहुत आसान पैसा आपको बाजार में बनता हुआ दिखेगा। सुबह उठिए, 9:15 पर स्क्रीन उठाइए, खोलिए और कोई भी बाय ट्रेड पंच कर दीजिए। 2, 4, 15, 20 मिनट ध्यान दीजिए और एक आध घंटा होल्ड कर सकें तो बढ़िया। मोमेंटम में हर तरफ पैसा आपको बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये चिंता का विषय है? क्या पैसा बनाना बहुत आसान हो गया है बाजार में? चिंता का विषय जब तक नहीं है जब तक पैसा बनता है। लेकिन देखिए शैल जी, आप भी बाजार में बहुत सालों से हैं, बनता 5,000 है और जाता 50,000 है। ये सोचने की बात है, क्योंकि जब आदमी बनाता है ना तो 2 रुपए भरते ही बेच देता है, घटता है तो 3 रुपए भरते ही बोलता है देखते हैं क्या होता है। होगा कुछ नहीं, वो 2 और घट जाएगा। तो ये देखते हैं क्या होता है, वो होता है जब मार्केट घटता है। तो ये सब काम तो मुझे लगता है बिना कोई हेज वेज किए, ये मार्केट है ही नहीं उस ढंग से गाड़ी चलाने का, जैसे 2,000, 10,000, 11,000, 12,000 निफ्टी पे था। अब चलिए फॉर 2 मिनट्स हम एज्यूम करते हैं 18,000 से निफ्टी चला जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 10% ही तो आएगा ना। अगर 10% आता है और 20,000 निफ्टी हो जाता है, हमको लगता बड़ा ग्लोरीफाइड है, 2,000 पॉइंट बढ़ गया। लेकिन वो 10% जिस दिन जाएगा वो एक ही दिन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मार्केट घटेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आंख बंद करके स्टॉक्स ले लेने वाला समय ही नहीं है। वो समय पहले था, 6 महीना पहले था, 1 साल पहले था। आप अगर अब कुछ ले रहे हैं तो उसके पीछे कोई हार्ड एसेट होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये घटने से मेरी कंपनी इस पीई पे आ जाएगी, इस डिविडेंड यील्ड पे आ जाएगी, एंड आई एम ओके विथ इट। हम लोग सब कहते हैं हमारा 3 साल का व्यू है, लेकिन मार्केट अगले 3 मिनट में घट जाए तो हम किसी को फोन करके पूछेंगे क्या हो गया, कोई न्यूज आई क्या? तो 3 साल का व्यू फोर्सिबली बना के रखते हैं, बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते। बट हमें तो हर 3 दिन पे, हर 4 दिन पे भाव ठीक चाहिए, भाव खराब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, माशवी साहब, जब आप कह रहे हैं कि जब आप लें तो अब आप देखिए रिवॉर्ड कितना है और उसके पीछे अगर आप देखें मजबूती कितनी है, ट्रिगर्स क्या क्या है, आपने बहुत सारे पहलुओं का जिक्र किया। आज का विषय एक और था। आपने देखा होगा सर कि पिछले 2 साल में आईटी का क्या गजब का मूव रहा। आईटी इंडेक्स को देखिए, अब जिस प्रकार के एसेंचर ने नतीजे पेश किए, इतनी बड़ी कंपनी ने, अब नतीजों से पहले अब आईटी आपको कितना रिवॉर्ड पेश कर सकता है या फिर और कितना पैसा बना के दे सकता है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा यहां भी अब धीमा पड़ जाना चाहिए आपको? नहीं, इसमें दो चीज है। एक जो बड़ी आईटी की कंपनीज है उसमें बड़े पैसे अब नहीं बचे हैं, मतलब जैसे टीसीएस हुआ या इन्फोसिस हुआ, वो स्टेबल स्टैंडर्ड नेम्स हो गए, उसमें नहीं है। जो छोटी कंपनियां हैं जैसे माइंडट्री भी फॉर एग्जांपल, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। अब एक कोई कंपनी है जिसका 30, 35, 40% सेल आती है माइक्रोसॉफ्ट को, तो माइक्रोसॉफ्ट अगर वहां अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली इनको ज्यादा काम मिलेगा। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग काम करते हैं ये। और नैस्डैक में, अमेरिका में आईटी का ही बोलबाला है। रोज वहां नई कंपनी बनती है, रोज $2-2 बिलियन की वैल्यूएशन होती है और रोज एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट होता है। तो आउटसोर्सिंग सारा इंडिया को आएगा और इसीलिए वो मिड कैप आईटी में आप देखिए या छोटे आईटी कंपनीज में देखिए वो काम हो रहा है। बट हाँ, ये आप
आईटी चल रहा है इसलिए आप इन्फोसिस ले लेंगे और टीसीएस ले लेंगे, जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट्स कांट डांस। तो ये इतनी भारी भरकम कंपनियों को मूव करने में बहुत मेहनत पड़ेगा। तो आपको अगर मिड कैप, और ये तो हमारे जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, मुझे लगता है 20-30% तो आईटी इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं। उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता है कि कौन सी बिजनेस मॉडल आईटी में ज्यादा चल रही है। तो वो अगर अपने हिसाब से ही अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन आईटी का भी जितना मिड कैप आईटी जो बढ़ी है, डबल ट्रिपल हुई है लास्ट 6-8 महीनों में, ये सब बी लाइन सी लाइन अमेरिकन कंपनीज की आउटसोर्सिंग मॉडल्स हैं। तो वो हिसाब से चलेंगे, बट उसमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। बिकॉज वैल्यूएशन वाइज तो हर चीज जो, जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, गोइंग फॉर अ टॉस है। तो आपको, मतलब मैं कभी इतना वैल्यूएशन को लेकर बोलता नहीं हूँ, बट वैल्यूएशन के साथ ग्रोथ प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। अगर वैल्यूएशन है और ग्रोथ प्रेडिक्टेबल नहीं है तो वैल्यूएशन बहुत ही नाजुक पांव पे, टांगों पे खड़ी रहती है और कोई भी धक्का मारने पे गिर जाती है। बसंत जी, आप बहुत ही एक जानी मानी पीएमएस स्कीम चलाते हैं और कभी आप झिझके नहीं, सच्चाई को बिल्कुल सच्चाई के रूप में पेश करने के लिए। अब ये जो नया पैसा आपको बाजार में जुड़ता हुआ दिख रहा है, ये आप कहाँ निवेश कर रहे हैं? क्या लार्ज कैप ज़्यादा आपको पसंद आते हैं या डोमेस्टिक स्टॉक्स में आपका रुझान है जहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है या फेस्टिवल डिमांड आती हुई दिख रही है? कहाँ नया पैसा लग रहा है? नहीं, नया पैसा एक तो हमें वही स्टॉक्स में डालना है, वही सेक्टर में डालना है जो ग्लोबली ड्रिवन है। क्योंकि कल को कुछ ऊपर नीचे होगा तो दुनिया में इकोनॉमी जो है वो फिर भी प्रायोरिटी पे आती है। हमारे देश में इकोनॉमी उतनी प्रायोरिटी पे नहीं आती है फॉर डिफरेंट रीजंस। तो अगर हम कुछ, फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी ले रहे हैं, कोई आईटी की कंपनी है, वो इंडिया से कुछ इनको लेना देना ही नहीं है। आपको लग रही है, मेरे को लग रही है कि माइंडट्री इंडिया में लिस्टेड है, बट एक्चुअली माइंडट्री हो, कोफोर, जो ये सारी कंपनियां जो ये अमेरिकन कंपनीज है जो इंडिया में लिस्टेड है, बिकॉज इनका सारा बिजनेस ही वहां से आता है। तो अगर अमेरिका अच्छा करेगा, नास्डैक अच्छा करेगा, तो बी लाइन सी लाइन छोटी मोटी आईटी कंपनी बहुत अच्छी करेगी। तो इस ढंग से भी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट देखें तो वहां पे तेजी है। आप टाटा मोटर अच्छा कर रहा है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। मारुति लेकिन अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि मारुति बहुत स्लो रहा है आईसी से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। आपके ऑटो शो में रेगुलर आता ही रहता है ये। तो अगर मारुति बैठा रहेगा कि कब सुजुकी, कब टोयोटा, कब कौन क्या जेवी करेगा उसके, और जापानीज बाय इटसेल्फ ये थोड़े स्लो रहते हैं, ये जल्दी नहीं काम करते हैं। आप अगर वैक्सीनेशन रेट भी देखेंगे कोविड का जापान में तो उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये थोड़े से आराम से बैठकर, देखकर, समझकर उसके बाद काम करते हैं। तो मुझे लगता है जापान, क्योंकि कोई भी इन्वेंशन, कोई इनोवेशन सब अमेरिका से आता है, जापान से उतना आता नहीं। वो प्रोडक्टिविटी में पैसा बनाते हैं। तो वो तौर से अगर आप देखें कि मारुति क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं मारुति ले लूं, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज मारुति ओनली इंडिया सेंट्रिक है। आप ग्लोबली सेंट्रिक अगर कंपनीज लेंगे, जैसे केमिकल कंपनीज इतनी चली है, वो चली है, जहां आपको अच्छा लग रहा है वो लीजिए, लेकिन ड्राइवर्स ग्लोबल होने चाहिए उनके। बसंत जी, हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त बुल मार्केट के कस्प पर खड़े हैं। शायद इस पायदान पर आप हम सब से बहुत दूर तक देख पाते हैं और अक्सर आपकी राय बहुत ही सटीक पड़ती हुई दिखती है। एक साल बाद क्या लगता है निफ्टी और सेंसेक्स? डिपेंड करता है कि अगर हम 2 महीने बाद गिरने लग जाए तो एक साल बाद वापस यही लेवल रहेगा। अगर हम 10 महीने बाद गिरे तो वापस। चीज है कि अब अगर गिरावट भी आएगी तो बहुत स्विफ्ट, बहुत क्विक आती है, बिकॉज ग्लोबली इतना डेट है कि हर आदमी डेट लेके बैठा है। तो ये एवरग्रांड की जो एक कहानी भी मुझे लगता है रेगुलर फीचर हो जाएगी, बिकॉज पिछले 10-12 सालों में इतनी प्रिंटिंग हुई है, इंटरेस्ट रेट को इतना नीचे किया गया है कि हर कंपनी ओवर लेवरेज होने से सोची नहीं है 2 बार भी। उस कारण क्या हुआ, एवरीबडी इज डेट लेडन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, और हर आदमी अगर इतना उधार उठा लिया है तो थोड़ा सा भी कहीं डिस्टर्बेंस होते ही पैनिक क्रिएट होता है। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि हम 2008 से सबक ले चुके हैं, हम कभी उस एक्सीडेंट को फैलने नहीं देंगे अनलेस हम मैनेज ही नहीं कर पाए। कोविड इसलिए हम संभाल नहीं पाए बिकॉज वो हमारे हाथ की चीज नहीं थी। फाइनेंशियल एक्सीडेंट्स तो हम मैनेज कर लेंगे, बट हाँ, जब वो आएगा तो हम गिरेंगे। मुझे लगता नहीं मार्केट में कोई लंबी मंदी आएगी, लेकिन आएगी तो बहुत क्विक और बहुत फास्ट और बहुत हार्ड आएगी। उस समय नॉर्मल आदमी शेयर बेच देगा। अगर कोविड अगर आप
10 साल के व्यू में देखें तो 2020 एक ब्लिप दिखेगा आपको, कुछ नजर ही नहीं आएगा। लेकिन 2020 जो निकाला है उसको ही पता है 2020 में वो 3 महीने बैठने कैसे थे शेयरों के साथ। तो ये सोच कर लेना चाहिए कि मार्केट गिर सकता है, बढ़ सकता है, बट वो हिसाब से आदमी को देखना चाहिए। जी हाँ। चलिए महेश्वरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये महत्वपूर्ण राय और विषय पे, हर विषय पे अपनी राय रखी आपने। तो ये तजुर्बे का जो निचोड़ था उनके, ये आपको इस करीब करीब 10 मिनट के इंटरेक्शन में, बातचीत में, गुफ्तगू में महेश्वरी साहब के साथ मिला होगा। होप आपके काम आएगा।